सभी को प्रणाम। आज बहुत ही मार्मिक विषय मैंने चुना है भैरव तंत्र के ऊपर। तो आज मैं भैरव तंत्र के कुछ बहुत ही सुंदर संदेश जो स्वयं शिव जी माँ पार्वती को उनके प्रश्नों के उत्तर स्वरूप देते हैं, जिसका जिक्र करूंगी क्योंकि इन संदेश में हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। भैरव का अर्थ है स्वयंभू, यानी साक्षात भगवान स्वयं, ईश्वर, गॉड। यूं तो शिव शक्ति के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उदय हुआ है, पर तंत्र का अर्थ है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड reuniting ourselves with God. The whole science is called विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें माँ पार्वती भक्तों की ओर से महादेव से प्रश्न करती हैं और महादेव अत्यंत सटीक उत्तर देते हैं। माँ पार्वती पूछती हैं कि ईश्वर की मूल प्रकृति क्या है? क्या वो शब्दों का समूह है? क्या ये तत्व तीन ऊर्जाओं का समन्वय है? क्या ये बिंदु है या ध्वनि है या अर्धचंद्रमा है? क्या चक्रों में उतरने वाली ऊर्जा को ईश्वर कहते हैं या स्वर है? क्या इन ऊर्जाओं को तीव्र, मध्यम, धीमी गति में विभाजित किया जा सकता है? तो जो संपूर्ण ऊर्जा जो ईश्वर हैं, वो सबका हिस्सा हैं, पर दिखते नहीं। तो इस पर महादेव बोले, देवी, आपकी मैं सराहना करता हूँ कि आप तंत्र के मर्म को जानने की उत्सुक हैं। आपके अंदर वो कौतूहल है, वो उत्सुकता दिख रही है। हालांकि ये विषय बहुत कठिन है समझाने के लिए, पर मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा महादेव कहते हैं। देवी, सच ये है कि ना तो ईश्वर का कोई विभाजन है, ना कर सकता है। ना वो ध्वनि है, ना स्वर है, ना अर्धचंद्रमा, और ना ही चक्रों में उतरने वाली शक्तियां। ये सब डराने के लिए इस्तेमाल होती है, भ्रांति है। शिव शांत और विचारहीन अवस्था है और आनंद शक्ति है, ऐसा भोलेनाथ कहते हैं। और यही ईश्वर का संपूर्ण तत्व प्रकृति है, यानी मूल प्रकृति है, और यही सत्य है। इस अवस्था में जो भी है वो मैं हूं, और मैं और वो भिन्न नहीं है, विभाजित नहीं है। जब शांत और निर्विचार की अवस्था में विलय होता है तो वो प्राप्त करता है शक्ति, और इस तरह संपूर्णता को प्राप्त करते हैं शिव शक्ति। यहाँ कोई अंतर नहीं है।
जैसे अग्नि की शक्ति को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, तो जब कोई डिवाइन एनर्जी में पूर्णता प्रवेश करता है तो शक्ति भी वही है और ईश्वर भी। जैसे सूर्य और प्रकाश अलग नहीं, एक हैं, ईश्वर और शक्ति एक हैं। तो इस पर मां पार्वती पूछती हैं कि हे देवों के देव महादेव, फिर आप बताएं, यदि शरीर एक प्याला है तो किस तरह से ईश्वर की मूल प्रकृति व शक्ति में प्रवेश करे तथा उसमें समय काल अवस्था की छाप किसी का भी भान ना हो, पता ना हो, ऐसे कैसे करे? तो महादेव कहते हैं, सुप्रीम एनर्जी श्वास है। जब श्वास छोड़ें तो आप ऊपर उठते हैं और ग्रहण करें तो ऊर्जा नीचे चलती है। और जब इस प्रक्रिया को ध्यान से करें तो विचार मुक्त हो जाते हैं और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसको हम शांति की अवस्था कहते हैं। इस ऊर्जा के चलन को प्रकाश से जोड़ेंगे तो और ऊर्जान्वित होंगे। और आगे यदि हम संस्कृत के 12 अक्षर को स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप में बोलते हुए घुलते जाएंगे तो शिवमय हो जाएंगे। और यदि रंगों में घुलना है तो तब तक उसमें रहो जब तक वो अनंत बन जाए। तो इस तरह ध्यान की प्रक्रिया में जाकर अनंत में विलय होगे तो तुम शिव शक्ति होगे। तो इतना सुंदर तरीके से ये वर्णन है कि समझ में आता है हमें क्या करना है। तो आज इसी पर आधारित मैं एक बहुत छोटा सा ध्यान आपके लिए लाई हूँ और अगर आप चाहें तो इसमें बैठें तो आप कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं और वस्त्र भी ढीले कर लें तो अच्छा रहेगा। आज हम भैरव तंत्र की शुरू की 2 अवस्थाओं पर काम करेंगे। पहली है सुप्रीम एनर्जी के फ्लो को श्वास के साथ महसूस करना, ठीक है। और दूसरे में 2 श्वास के गैप पर अपने को फोकस करना। तो सब तैयार हैं? आप 3 गहरी सांसें स्वयं लें और छोड़ें और रिलैक्स होएं। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, शरीर स्वतः ही रिलैक्स हो जाता है। और अब एक्सेल करें। छोड़ती श्वास में ऊर्जा ऊपर की तरफ चल रही है और जब श्वास लें तो ऊर्जा नीचे चल रही है। इनहेल में ऊर्जा नीचे चल रही है। एक्सेल और अपलिफ्ट हुए। इनहेल और नीचे की ओर गहराई में चले।
सारा ध्यान अपनी श्वास पर रखें। एक्सेल, ऊपर की तरफ चलें और इनहेल नीचे की ओर। एक्सेल एंड इनहेल। श्वास छोड़ें और श्वास लें। सारा ध्यान इसी प्रक्रिया पर केंद्रित करें। और जब श्वास ले रहे हैं, धारणा उसी के साथ में रखें अपना ध्यान, और सांस गहरी लें और सारा ध्यान उसी पर ले जाएं। एक्सेल एंड इनहेल। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। एक्सेल एंड इनहेल। अब दो सांसों के बीच के अंतर को महसूस करेंगे और उसमें स्थित रहेंगे। एक्सेल और गैप में अपना ध्यान देंगे। इनहेल, अब ऊपर की तरफ ध्यान देंगे इस गैप में जब हम सांस को एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल और इनहेल, इसके बीच के अंतर पर आप अपना सारा ध्यान केंद्रित करिए। अब सिर्फ गैप में अपना ध्यान केंद्रित करना है। एक बार श्वास जो एक्सेल हो रही है और इनहेल हो रही है, उसके गैप में अपने को फोकस करिए। एक्सेल, फोकस, इनहेल। इस गैप में जो दो सांसों के बीच का गैप है, अब सिर्फ वहीं फोकस करना है। और धीरे धीरे मन आपका और आनंदित हो रहा है और आपकी मन की अवस्था बहुत सुंदर हो रही है। मन विचारों से परे, मन शांत और आनंदित हो रहा है। हम शिवमय हो रहे हैं। तो अब इस आनंद को आप जब भी समय मिले करें। और अभी हम वापस चेतना में आते हैं। धीरे धीरे आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के चेतन मन में आ जाएं और मुझे आज्ञा दी। सब अनंत आनंद में रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।